वानप्रस्थ काशी के पास एक छोटे से गांव में संत रविदास रहते थे। वे एक चर्मकार थे और चमड़े का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। रविदास बड़े भक्त थे और उनका हृदय हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। वे जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे और सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। एक बार कुछ भक्त गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास से भी साथ चलने का आग्रह किया। रविदास ने विनम्रता से कहा कि वे अपने काम में व्यस्त हैं और गंगा माता तो उनके हृदय में ही विराजमान हैं। भक्तों को उनकी बात समझ में नहीं आई। जब भक्त गंगा घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा माता स्वयं रविदास के लिए प्रकट हुई और उनसे आशीर्वाद ले रही थी। ये देखकर भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें संत रविदास की भक्ति की महिमा समझ में आई। एक और कथा प्रचलित है कि एक धनी व्यक्ति ने रविदास को कुछ पैसे भेजे ताकि वे गंगा स्नान के लिए जा सकें। रविदास ने उन पैसों से गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करा दिया। उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। इस कथा का संदेश: तारांकन सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम में निहित है। तारांकन ईश्वर सभी जगह व्याप्त है और उन्हें पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तारांकन जाति या सामाजिक स्थिति भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तारांकन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ईश्वर की सच्ची सेवा है। ये कहानी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जहां संत रविदास का गहरा प्रभाव रहा है, महत्वपूर्ण मानी जाती है।